चलो आइए मैं आपको जिंदगी की एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। यह पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम है, जहाँ पर गुरुदेव भगवान ने तपस्या करके माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ को प्रसन्न किया और यहाँ पर मूल ध्वज की स्थापना की थी। आज यहाँ पर यज्ञ स्थल बनने जा रहा है। कम से कम 25 करोड़ लागत का यहाँ पर विशाल यज्ञ स्थल बनेगा और जहाँ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ की दिव्य वह ज्योत प्रकट होगी उन यज्ञों की ज्वाला से, जहाँ पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह वो स्थान है पंचज्योति महाशक्ति यज्ञ स्थल मंदिर का। ऐसा भव्य निर्माण होगा जहाँ पर लोग लाखों करोड़ों लोगों को अनेकों बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। लोग नशे से मांस से चरित्रवान होकर के चेतनावान जीवन जिएंगे। आइए मैं आकर के आपको इस प्रांगण को दिखाता हूँ, इस स्थान को। यह पावन भूमि, यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं चढ़ने उतरने के लिए 40 भवन है। और यहाँ से आपको मैं आइए दिखाता हूँ। यह ऊंचे स्थान पर यह चोटी है। यह पावन भूमि जहाँ पर गुरुवर के कई बार दिव्य चरण कमल पड़े हैं, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर मूल ध्वज था। अब यहाँ से मूल ध्वज नीचे की ओर बन चुका है विशाल मंदिर। आइए मैं आपको इस पवित्र स्थल की जानकारी जो मेरे पास है मैं आपको दूं। और यह वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ पर यज्ञ स्थल का निर्माण बनना है। यहाँ पर पूजन किया है गुरुदेव भगवान ने, उद्घाटन किया है भूमि का। आइए मैं वह स्थान आपको दिखाता हूँ जहाँ पर वह गुरुदेव भगवान के 108 महाशक्ति यज्ञ होने हैं, जो गुरुदेव भगवान ने 8 यज्ञ अलग अलग प्रांतों में स्थानों में जा करके अलग अलग मौसमों में किए हैं। और ऐसा कोई वह यज्ञ नहीं जिस यज्ञ में गुरुदेव भगवान ने जब जहाँ चाहा वहाँ बरसात करवाई और जब जहाँ चाहा वहाँ बरसात रोकी। यह वह पावन भूमि है जहाँ पर वह गुरुदेव भगवान के 100 शेष यज्ञ होने हैं। पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम का वह पावन स्थान यही है जहाँ पर वह विशाल यज्ञ स्थल मंदिर का निर्माण होना है और वह वेदी बनेगी जहाँ से माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ की वह ज्योत प्रकट होगी, जिससे माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यहाँ पर लोगों की श्रद्धा आस्था विश्वास का यह केंद्र है। और यहाँ से सामने से बिल्कुल मूल ध्वज मंदिर आपको दिखाई देता है, जो पहले यहाँ पर निर्मित था। बिल्कुल सीधे आपको मूल ध्वज मंदिर तक लिए चलता हूँ मैं आपको। आइए दिव्य स्वरूपा माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ के दर्शन साक्षात्कार करवाता हूँ, जहाँ पर गुरुदेव भगवान ने मूल ध्वज की वह स्थापना की है। यह स्थान भी अभी अस्थायी रूप से है, आने वाले समय में इसका बहुत भव्य निर्माण होगा। और यह वह पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम है। यहाँ पर आइए मैं गुरुदेव भगवान के वह पंडाल के दर्शन करवाता हूँ, जहाँ पर गुरुदेव भगवान कुंवार की नवरात्रि में अष्टमी और नवमी और विजयदशमी को विशिष्ट महत्वपूर्ण चिंतन दिया करते हैं। यह वह पंडाल लगा हुआ है जहाँ पर 1 लाख से अधिक लोगों की क्षमता का यह पंडाल बनता है, लेकिन कई लाख लोग यहाँ पर आते हैं। और इस पंडाल के बाहर भी अगर पंडाल लगा दिए जाएं तो पंडाल कम पड़ जाते हैं। यह लोगों को यह पंडाल लगे हुए हैं, ठहरने की व्यवस्था की जाती है। ये सामने की ओर दिख रहे हैं बहुत सारे पंडाल, जहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं श्रद्धालु श्रद्धा विश्वास से। और यहाँ पर
रुक करके रात्रि में दिन रात रह करके साधनारत रहते हैं। प्रातः काल स्मरणीय गुरुदेव भगवान 3 बजे प्रातः काल उठ जाते हैं और उनके शिष्य भी उनसे आगे बढ़ कर के 12 बजे रात्रि से ही स्नान ध्यान करके और मूल ध्वज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर दिव्य पावन आरती समय 4:30 बजे से होती है और माँ के जयकारे लगाए जाते हैं, गुरुवर के जयकारे लगाए जाते हैं। माँ गुरुवर के जयकारों की धुनियाँ चारों ओर सुनाई देती हैं। महाशंखनाद होता है, लाखों करोड़ों शिष्यों के हाथों में शंख और ध्वज दंड होता है। जब शंख की धुनियाँ यहाँ पर गूंजती हैं तो मानो ऐसा वातावरण यहाँ पर बनता है कि साक्षात प्रकृति सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ और समस्त देवी देवता यहाँ पर अपने सूक्ष्म रूप में उपस्थिति देते हैं। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यह पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम का निर्माण सन 1997 में गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर चालीसा का श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ की बैठकी करवाई, मूल ध्वज की स्थापना की। 23 जनवरी को वह शुभ अवसर आता है जब मूल ध्वज की स्थापना हुई थी और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ की श्री दिव्य अखंड ज्योत जलती है। वह मंदिर अभी अस्थायी रूप से वह बना हुआ है, जहाँ पर दुर्गा चालीसा पाठ है निरंतर 22 वर्ष से चल रहा है और निरंतर 22 वर्ष से ही माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ की श्री दिव्य अखंड ज्योत प्रज्वलित जल रही है। और वह मूल ध्वज वो चालीसा भवन में आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसका निर्माण अभी वर्तमान में चल रहा है। कम से कम गुरुदेव भगवान ने कहा है कि 1 साल और समय लग जाएंगे इस मंदिर का निर्माण होने में। यह वो विशाल मंदिर आपको दिखाई देता है, जहाँ पर गुरुदेव भगवान द्वारा स्थापना की जाएगी ये चालीसा भवन की। यह चालीसा की बैठकी होगी जो उसके समक्ष आपको सामने की ओर दिख रहा है। वहाँ भी दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है, वहाँ माँ की ज्योत जल रही है और फिर आने वाले समय में यहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ चलेगा और माँ की ज्योत जलेगी। आइए मैं उसी के जस्ट बाजू से दिखाता हूँ माँ अन्नपूर्णा भोजनालय, जहाँ लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु आकर के तृप्ति से भोजन महाप्रसाद पाते हैं। यह वो स्थान है, बोर्ड सामने लगा दिखा है माँ अन्नपूर्णा माता का, और यहाँ से लोग अन्नपूर्णा भंडारे की ओर जाते हैं। ये सामने पंडाल लगा दिखाई देता है, उसके समक्ष हजारों लाखों भक्त प्रेमी माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। और यह वह पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम का नज़ारा है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ गुरुदेव भगवान का वह स्थान जहाँ गुरुदेव भगवान रहते हैं, वो वो पीछे की ओर दुर्गा चालीसा के भवन की पीछे की ओर वहीं पर माँ अन्नपूर्णा भंडारा स्थायी रूप से भवन बना हुआ है। उसके जस्ट बाजू से गुरुदेव भगवान का निज निवास है, जहाँ गुरुदेव भगवान तपस्या करते हैं और रहते हैं। और यह वह पवित्र स्थान है जहाँ हजारों लाखों करोड़ पेड़े लगे हुए हैं, पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच में यह मैदान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सबसे पहले आश्रम में हमें प्रवेश होने से पहले ही माता गंगा में सामने की ओर समदन नदी है। समदन नदी को पार करते हुए और फिर जैसे ही समदन नदी को हम पार करते हैं बाजू से ही त्रिशक्ति गौशाला का निर्माण किया है गुरुदेव भगवान ने, जहाँ ऐसी पावन गौ माताएं हैं कि जिनके स्पर्श मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और उसके बाजू से ही दानवीर पहाड़ी है, उसके नीचे दंडी स्वामी सन्यासी महाराज का स्थान है, जहाँ पर गुरुदेव भगवान ने वहाँ कहते हैं कि सूक्ष्म शक्तियाँ विराजमान हैं और शक्ति जल के रूप में वो गंगा जल के रूप में नर्मदा जल प्रकट हुआ है वहाँ पर। तो लोग श्रद्धा विश्वास से उस नर्मदा जल को अपने घर ले जाते हैं और विशिष्ट अभिमंत्रणों द्वारा गुरुदेव भगवान द्वारा शक्ति जल
भी वितरित करवाया जाता है निःशुल्क, जिससे लाखों करोड़ों लोग उस शक्ति जल का पान करके बीमारियों से मुक्त हुए हैं और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जो भी यहाँ पर आता है इस स्थान पर बिना कुछ लिए जाता नहीं है, सबकी झोलियां भरती हैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ। जहाँ सोचिए कि 20-22 साल से 24 घंटे का माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ का श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है। अनंत काल के लिए अनावरत एक भी इंसान इस धरती पर रहेगा तो यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ चलता ही रहेगा। ऐसा स्थान आपने न कहीं देखा होगा न सुना होगा। यह चरित्रवानों का स्थान है। यहाँ पर गुरुदेव भगवान अपने शिष्यों को गुरु दीक्षा भी देते हैं 10वीं के दिन और उनसे हाथ जोड़ करके संकल्प करवाते हैं कि आज से नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जियोगे, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। और आज तक आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा इतने मंदिर बने हैं अस्थायी रूप से, लेकिन कहीं भी कोई दान पात्र नहीं रखा गया है, किसी प्रकार का दान पेटी नहीं बना हुआ है। आप केवल यहाँ पर आए और माँ अन्नपूर्णा की अन्नपूर्णा माँ की कृपा से यहाँ पर निरंतर हजारों लाखों लोग हमेशा आते रहते हैं और भोजन प्रसाद भंडारा पाते रहते हैं। रुकने बैठने की, पढ़ने की, लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ की विशेष सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पर। ऐसा स्थान धरती पर आज तक मैंने न तो कहीं देखा है न सुना है। सभी को मेरी जय हृदय की ओर से जय माता की, जय गुरुवर की। आप भी आइए और यहाँ से नशा मुक्त होकर के चरित्रवानों का जीवन जीने के लिए वह संकल्प लीजिए गुरुदेव जी के समक्ष और इस विशाल परिवार में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाए। जय माता की, जय गुरुवर की। लो, जय माता की, जय गुरुवर की। जैसा कि आप लाइव प्रसारण देख रहे थे पंचज्योति शक्ति की सिद्धाश्रम धाम से, आपको यहाँ पर दिखाया गया, इस स्थान की महिमा बखान की गई और आप लोग भी भविष्य में स्वयं आए और अपने इष्ट मित्रों के साथ में आए और गुरुदेव भगवान के दर्शन करें और जगत जननी जगदम्बे माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। आप स्वयं भी नशा मुक्त जीवन जिएं और औरों को भी प्रेरणा दें कि नशा मुक्त जीवन जिएं, मांसाहार मुक्त जीवन जिएं, चरित्रवानों का जीवन जिएं, ताकि हमारा देश नशे मांस जैसी कोढ़ की ऐसी बीमारी से मुक्त हो सके। ऐसी महामारी के लोगों ने फैला रखी है, इसलिए इन नशे के व्यापारियों को हम एक प्रेरणा दे सकें और यह नशा भारतवर्ष से बंद हो सके, मांस की बिक्री बंद हो सके, लोग चरित्रवानों का जीवन जिएं ताकि हमारी माँ बहनों की रक्षा हो सके, इस देश की रक्षा हो सके और हमारा भारत देश पुनः एक बार सोने की चिड़िया बनकर चहचहा उठे। सभी को मेरी सहृदय की ओर से जय माता की, जय गुरुवर की। मैं अरविंद कचेर, जिला पन्ना, ग्राम मोहंद्रा का रहने वाला हूं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग शेयर करें। जय माता की, जय गुरुवर। शक्ति पुत्र गुरुदेव भगवान की जय। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। जय।